हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो यहाँ पर आप देखिएगा मेड इन इंडिया जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसने जनरेट करा है इंटरेस्ट ग्लोबली। और ये आप देखोगे ग्लोबली का मतलब ये है कि आर्मेनिया और एजरबाईजान, आपको पता है कि भाई ये वो दो देश हैं, आप मैप में देखिए इनको, आर्मेनिया और एजरबाईजान, इनके बीच में नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी समय से चालू है, ठीक है। और इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एजरबाईजान जो है वो यहाँ पर हर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि वो सुपीरियर है। आर्मेनिया जो है वो उस तरीके से अपना सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। हालांकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एजरबाईजान जो है उसको सपोर्ट भी अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते लेकिन अनऑफिशियली आप देखोगे पाकिस्तान और टर्की भी करते आए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक अलायंस भी बनाया है कि मतलब धीरे धीरे इनका जो विचारधारा है वो ये अलग होते चले गए ओआईसी से, कि भाई ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि भाई ये भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम इस चीज में अगेंस्ट में रहते हैं, इसीलिए चलिए हम एक अपना नया अलायंस बनाते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो आर्मेनिया और एजरबाईजान जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये तो हमने एजरबाईजान के तरफ से देखा। आर्मेनिया के साथ में आप देखोगे तो रशिया जो है यूएसएसआर जब हुआ करता था, विघटन हुआ, तो आप देखोगे आर्मेनिया वगैरह जो है वो वहीं से निकल करके आए हैं। अब सेंट्रल कलेक्टिव आप देखोगे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो CSTO है ये साइन होता है, ठीक है, रशिया और आर्मेनिया के बीच में, कि कल को आर्मेनिया के ऊपर कुछ भी मतलब समस्या होगा तो रशिया हेल्प करेगा। लेकिन अब जब एजरबाईजान ने अटैक करा है आर्मेनिया के ऊपर तो रशिया उस वक्त मदद के लिए नहीं आया, और इसी के बाद से आप देखोगे तो धीरे धीरे इनका जो रिलेशंस है वो रशिया के साथ भी कमजोर होता गया और भारत के साथ रिलेशंस बढ़े हैं। भारत इस चीज में बहुत बेहतर है। आप देखोगे ये रहा तुर्की है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एजरबाईजान आप देख ही रहे हैं। अब इंडिया जो है उसने ऑलरेडी पिनाका मिसाइल्स जो है वो दिया था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हर तरीके से इंडिया जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करता है। आर्मेनिया भारत को सपोर्ट करता है, कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत को सपोर्ट करता है। एजरबाईजान ठीक उल्टा है, वो कश्मीर के मुद्दे को हमेशा पाकिस्तान के तरफ में डाल के देखते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान को बिलोंग करता है, इस तरीके से इनका स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो आर्मेनिया जो है वो विपरीत है, वो भारत के हमेशा समर्थन में होते हैं। यूएन का जो परमानेंट सीट की अध्यक्षता की बात होती है कि भाई उसमें मतलब मेंबरशिप भी मिलना चाहिए, परमानेंट सीट जिसमें 5 मेंबर्स हैं, तो वहां पर भी आर्मेनिया समर्थन करता हुआ आता है भारत के लिए। तो इस वजह से आप देखोगे इंडिया ने हाल ही में, अब यहां पर हम देखेंगे कि डिफेंस में कहीं ना कहीं इंडिया लगातार मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। हम धीरे धीरे अपने चीजों को जो है वो इंडिजनाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी चीजों को और बेहतर बना रहे हैं, लोकल को हम प्रमोट कर रहे हैं और इस चीज में हम काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम डिफेंस में भी जो बहुत ज्यादा हमारा देखिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। आज के तकरीबन हम 20 साल पहले जाएं तो बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट किया करते थे अमेरिका से, रशिया से। तो हमारा एक देखिए कहीं ना कहीं डिफेंस वो है जो आपके ऊपर भी उस चीज पे कमांड होना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हो, कल को आप ऐसे किसी कंट्री के साथ में इन्वॉल्व हो जो उस कंट्री का बहुत अच्छा दोस्त हो, कल को अमेरिका देने से मना कर दे, कल को रशिया देने से मना कर दे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस वजह से डिफेंस के लिए तो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और उसके लिए हमने डिफेंस इंडिजनाइजेशन जो है वो चालू रखा है। और उसी के तहत आप देखोगे तो कई सारे आप देखोगे राइफल्स से लेकर के बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कुश भी हमने देखा था, डीआरडीओ किस तरीके से बाकी भी मिसाइल्स जो है एंटी एयर डिफेंस मिसाइल्स उस पर काम कर रहा है। और डीआरडीओ ने यहाँ पर वाकई फिर से कमाल किया है, उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम को बनाया है। और आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो एक ही साथ कई सारे टारगेट्स को, एटलीस्ट 4 टारगेट्स को अलग अलग दिशा में, इसको 360 डिग्री भी कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 मतलब 4 टारगेट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसने किया भी है, प्रैक्टिकली इसने किया है। 25 किलोमीटर तक के इर्द गिर्द में आप देखोगे तो ये मार सकते हैं। और ये ऐसा कर पाने वाला विश्व में ये पहला है कि 360 डिग्री पे कवरेज जो है वो विश्व में ये पहला है। और ये आकाश आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल कंट्रीज जैसे कि साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया और अफ्रीका जो हैं वो रिपोर्टेडली इंटरेस्ट दिखाए हैं। अब आप देखोगे साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया और अफ्रीका, यानी कि धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये डोमिनेंस भी भारत का बढ़ेगा। धीरे धीरे उन कंट्रीज में रिलेशंस भारत का और अच्छा एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि देखिए जब आप इकोनॉमिकली भी जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ऊपर जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इनके ऊपर किस तरीके से चाइना जो है वो साउथ चाइना सी को लेकर के प्रेशर बनाता है। तो ये कंट्रीज भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में इंडिया फिलीपींस का है, और अब यहाँ पर भी आकाश जो है उसका डिमांड हमेशा है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ये लैंड है, यहाँ से जब आप लॉन्च करोगे एयर में, हवा में ही ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है।
इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ऊपर में कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर समेत कुछ भी होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करने का इसका क्षमता है। और ये आप देखोगे तो आकाश मिसाइल सिस्टम कई सारे इंटरेस्ट, जैसे कि हमने देखा फिलीपींस, ब्राजील और इजिप्ट जैसे देश यहाँ पर शामिल हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखिएगा तो ये कंट्रीज का नाम है ब्राजील, इजिप्ट, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है किस प्रकार से ये सारी चीजें होनी चाहिए। और भारत देखोगे तो आप अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज भी होस्ट करा गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जहां पर इस चीज को टेस्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, आपको दिख जाएगा किस तरीके से आकाश लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज जहाँ पे 4 टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय किया गया। तो जब प्रीलिम्स में भी सवाल बने तो आपको ध्यान रखना है कि आकाश जो है वो सरफेस टू एयर, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी सवाल बनता है यूपीएससी के, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टू एयर ये वेपन है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से बाकी सारे इसके फीचर्स आते हैं, जहां पे 25 किलोमीटर तक का एरियल टारगेट्स, ये 4 अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा डीआरडीओ। और आप देखिएगा तो इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच अ कैपेबिलिटी यूजिंग अ सिंगल फायरिंग यूनिट। आपने एक बार फायर किया और उसी फायरिंग से, दरअसल ऐसे तो 4 अलग अलग से हो सकता था, लेकिन एक बार फायरिंग किया और एक जो फायर हुआ है इसी के पास पावर है कि ये चारों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चारों में से किसी भी कोना में अगर आता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि प्रिसीजन बहुत ज्यादा भी अगर नहीं है तो भी ये बहुत बेहतर बात है। कई लोगों ने इस पे सवाल रेस किया था, लेकिन भारत ने वो चीज बहुत बेहतर तरीके से करके दिखाया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसरो की बात हमेशा करते हैं और यहाँ पे डीआरडीओ भी लगातार बहुत बेहतर काम करके दिखा रहा है। तो हमें गर्व करना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो भारत की शान लगातार बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये होम ग्रोन मिसाइल सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी आपको देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स रिलेटेड, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप अभिजन इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं। किस तरीके से आपको हेल्प जो है वो लगातार हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो संभव होता है, हमने CSIR का भी कोर्स लॉन्च किया है, IB का भी कोर्स लॉन्च किया है, कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप साथ ही संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पर आप देखिएगा सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है ये वन ऑफ द 5 कोर मिसाइल सिस्टम्स है। ये वन ऑफ द 5 कोर मिसाइल सिस्टम्स है किसका? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमको 5 मिसाइल सिस्टम्स बनाने हैं, उनमें से ये एक है। और ये सिस्टम कब आया था? तो 1983 में भारत ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आकाश आपको देखने को मिल जाएगा और ये लागत कुल आप देख सकते हो आर्मी में लाने का, और ये किस तरीके से एयरफोर्स में इतना जा रहा है, इंडियन आर्मी में इसका आप लंबाई वगैरह आपको ध्यान नहीं रखना है। वॉरहेड 60 किलोग्राम का है आसपास में, ये देखिए 25 किलोमीटर तक का, और लो रिएक्शन ऑल वेदर, सबसे अच्छी बात है कि ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, 96% इंडिजिनस है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका आकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है कि टू ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स एंड सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स तक को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो तो आपको ध्यान रखना है, और मैप भी आप ध्यान में रखिए किस तरीके से सवाल बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान और टर्की के लिए और साथ साथ में अजरबैजान के लिए तो टेंशन बढ़ा है। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके से होगा, क्योंकि जब पिनाका को भी पहुंचाया गया था तो ये कंट्रीज परेशान थे, बौखलाए थे, और अब वापस से आप देखिएगा धीरे धीरे प्रतिक्रिया हो सकता है निकल करके आए। तो हम उसके ऊपर भी जो भी रहेगा आगे चल करके वीडियोस जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप हमको कहीं ना कहीं इस पर हम रोकते हैं। और साथ साथ में आपको अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, वो वीडियोस को पूरा देखा करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत कम समय में हम कोशिश करते हैं आपको कुछ अच्छा वैल्यू ऐड करके दे सके, और अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो प्लीज बाकी लोगों तक भी शेयर करिए। और आप में से जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे, ताकि और बेहतर तरीके से हम आपको नॉलेज साझा कर सके। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।